नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में सबसे पहले दो गुड अपडेट के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, कंपनी को दो गुड अपडेट ऐसे मिला कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स 172 मिलियन इंडियन रुपीस में वर्क ऑर्डर मिला। और वो भी मतलब कंपनी के बेस्ट वर्क ऑर्डर मिला 172 मिलियन रुपीस का। तो 172 मिलियन रुपीस का टोटल कंपनी को ऑर्डर मिला है। और बेसिकली ये जो ऑर्डर है वो आप देख सकते द कॉन्ट्रैक्ट involved in the hiring of IT resource, तो मैनेजिंग ऑफ द सस्टेनिंग IT सर्विसेज। तो बेसिकली कंपनीज को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए रेलटेल बेग्स ऑर्डर 515 मिलियन ऑर्डर फ्रॉम वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स इन इंडिया। तो एक फिर से एक ऑर्डर मिला 515 करोड़ 515 मिलियन का। 515 मिलियन का मतलब है 51 करोड़ के आसपास, 51.5 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट मिला। तो ओवरऑल दो गुड अपडेट के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग जंप देखने को मिला। इस बेसिस में मुझे एक ट्रेड मिला था, वो ट्रेड मुझे लगता है अभी टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिला वो मैं सबसे पहले आपको शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना। कंटिन्यूसली जब बाइंग रेंज बना 1 2 3 4 चार चार यहाँ पे बाइंग रेंज बना। चार चार बाइंग रेंज के बेसिस में मेरा जो टोटल रेंज बना 29% के आसपास। मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट होता है, उस रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा और इस हायर लेवल तक टारगेट बनेगा। फाइनली यहाँ पे एंटी बना था। एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके बार बार ऊपर गया। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर जब एंटी होता है उसके बाद जब ऊपर जाना स्टार्ट होता है वो फिर से नीचे क्यों आते हैं, एक बार दो बार नीचे क्यों आया, इस लेवल को टच क्यों किया? क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो प्लेयर इस तरीके से बूस्ट करके ऊपर लेके गए हैं, तो उसको जब भी इस लेवल में फिर से एंटी बनेगा वो ही बड़े प्लेयर फिर से एंटी लेंगे। और जब वो माल खरीदारी करेंगे तो उसका कुछ क्वांटिटी बाय होता है, कुछ क्वांटिटी रह जाते हैं। तो उस क्वांटिटी को फिर से बाय करने के लिए फिर से वो नीचे लेके आते हैं और फिर से वो ऊपर लेके जाते हैं। तो जब उसका कंप्लीटली बाय हो जाते हैं तब वो बड़े बड़े कैंडल करके ऊपर लेके जाए और उसको टारगेट को अचीव कराए। इस तरीके से सिचुएशन को वो मेंटेन करते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। कंपनी इस बार हाईएस्ट रिजल्ट जनरेट किया, आज तक की सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है, हाईएस्ट सेल्स है। सेल्स के बाद एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसके बाद देखिए कंपनी 75 करोड़ के 78 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। मतलब कंपनी इस बार भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, क्वार्टर को भी बीट किया, ईयर को भी बीट किया। और रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है तो यहाँ पे एक बूस्ट तो जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है उस मॉडल्स के हिसाब से कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स जनरेट किया, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का कैपेक्स लगातार बढ़ते चले गए। तो 2020 में कंपनी का कैपेक्स था 61, उसके बाद 2021 में बना 89, 2022 में बना 115, 2023 में बना 177, उसके बाद 2000 मतलब 24 में 2024 में 209 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का कैपेक्स बढ़े। तो कंपनी हर साल खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसका एक बूस्ट कंपनी को मिलेगा। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 2% के आसपास। और सॉरी माफी चाहता हूँ, एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 2% के आसपास। और म्यूचुअल फंड के पास 1% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 2.5% के आसपास। तो मुझे लगता है सिचुएशन वाइज कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आया, उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंटिन्यूसली ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा और इस ट्रेड कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है और एक ट्रेड बनेगा काफी 100% का। तो जब इस ट्रेड कंप्लीट होंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको एजुकेशन पर्पस में देता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। आप सारी चीज़ों को सीख कर काम करिएगा, कि मेरे तरफ से कोई भी पेड वर्जन नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ को सीख कर आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो फाइनली पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जो लेवल बना था, जो रेंज था, वो रेंज को अभी शायद मुझे लगता है उसको ब्रेकआउट करने का कोशिश करेंगे। वो लेवल कौन सा है सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा लंबा सा एक काफी इंडिपेंडेंस बना, बहुत लंबा सा एक जर्नी के हिसाब से काफी इंडिपेंडेंस बना। और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया।
तो फर्स्ट जो कप विद 100% बना था, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो यहाँ पे कप विद 100% बना था, इस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी का जो फर्स्ट टारगेट था 68%, वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो सेकेंड जो फिर से कप विद 100% बना, इसीलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट टारगेट को अचीव नहीं किया, मतलब टारगेट को बुक नहीं किया। मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 175 रुपीज़ के आसपास है। और इस टारगेट तक अगर अचीव हुआ तो जो फर्स्ट एंट्री है उस लेवल से मुझे टारगेट कितना मिलेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 100% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो अभी कितना टाइम में मिलेगा, कब मिलेगा, वो तो पता नहीं, मगर मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव ना कर पाए, टाइम लगाकर वो टारगेट को अचीव कराएंगे, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई है 195 के आसपास। इस लाइफ टाइम हाई को जब टच करेंगे तो अब यहाँ पे अच्छा खासा एक टारगेट बन सकता है। तो बेसिकली शानदार तरीके से एक सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। और पीएनबी के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट का पब्लिश किया। 24,000 से 28,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज बने। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखेंगे तो पिछले साल में 1800 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार बढ़ के 3,300 करोड़ हो चुके हैं। और कंपनी का एनपीए भी बहुत हद तक कम हुआ है और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक मजेदार बात आपके साथ शेयर कर लूंगा। कंपनी के जो बोरिंग्स है, इस बार कंपनी का बोरिंग्स हाईएस्ट देखने को मिला। अभी 2024 का डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, जब डेटा आएगा तो वहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी किस तरीके से काम किया है। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कंपनी का जो रिजर्व है, जो पहले रिजर्व था करीबन 95,000 करोड़ के आसपास, वो रिजर्व आज बढ़ के हो चुके 1,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 1 लाख करोड़ के आसपास। मतलब बेस्ट तरीके से एक रिजर्व देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जाएंगे और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक के पास बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टर के। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करे वो देखना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को सेल अप किया, 4-4.5% से 3.5% कर चुके हैं। और एफएस के पास जो ना के बराबर होल्डिंग था, सिर्फ 1% का होल्डिंग था, वो बढ़ के आज हो चुके हैं 4.5% के ऊपर। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने, मतलब सॉरी बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के साथ साथ एफएस के पास भी होल्डिंग देखने को मिल चुके हैं। तो जब इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहे हैं तो उस कंपनी के ऊपर एक बूस्ट जरूर मिलेगा। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर भी मेरा खुद का एक ट्रेड है। वो ट्रेड किस तरीके से बना, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए बेसिकली कंपनी के ऊपर सेम टू सेम मेरा जो सबसे पसंदीदा स्ट्रैटेजीज है उस स्ट्रैटेजीज के ऊपर ट्रेड मिला। वो कुछ इस तरीके से लंबा सा क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। कप विद हैंडल पैटर्न कोई छोटा मोटा नहीं है। कोविड के टाइम से पहले मतलब 2014 से लेकर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज क्रिएट हुआ। तो कितने साल लगा दिया सोचिए, 2014 से लेकर इस कंपनी किस तरीके से रीबैक किए, किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया, आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका जर्नी किया। देखिए पहले जो गवर्नमेंट था अ, वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम किए, जिसका हालत बहुत हद तक इसका खराब कर दिया था, इसके लिए बिग कैश हुआ था। उसके बाद देखिए न्यू गवर्नमेंट ने इसको पीएसयू कंपनी को कितने शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कराया और कितना शानदार तरीके से ग्रोथ कराया। अभी एक एक चीज देखकर आपको बहुत शानदार लगेगा कि कंपनीज के ऊपर मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है कि पहले पीएसयू बैंक खुद के एनपीए को पब्लिश ही नहीं करते थे, क्योंकि पीएसयू बैंक में इतना ज्यादा एनपीए था, इतना ज्यादा वो लोन देते थे और लोन को मार्केट से उठा नहीं पा रहे थे। वो बहुत हद तक कंपनी को खतरे में लेके जाता था। अभी वही एनपीए बहुत हद तक कम हो चुके हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। एक टाइम इसका एनपीए 2.5% के आसपास हुआ करता था, आज कितना है, 0.20 के आसपास, एकदम ना के बराबर। और यही खासियत पॉइंट के कारण मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली ट्रेड लेकर रखा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना। कंपनी के ऊपर जो रेवेन्यूज है वो लगातार बढ़ते चले गए और उसी के तरीके से आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 800 करोड़ से 1200 करोड़ बना। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कोई कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफएस हो, और चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है 86%। उसको बेचने के बाद भी ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यही तो खासियत पॉइंट है। और इसी खासियत पॉइंट के हिसाब से कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना था उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि कंपनी के कप विद 100% बनने के बाद कंपनी अभी देखिए धीरे धीरे करके एक लेवल को ब्रेक किया
और उसके बाद देखिए कंपनी शानदार तरीके से एक जर्नी कर रहा है और बार बार इस लेवल को टच करके ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। वो लेवल है 70 रुपीज़ के आसपास। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा जर्नी हो सकता है और इसका जो लाइफ टाइम हाई है 95 रुपीज़, उस 95 रुपीज़ के आसपास ही इसका टारगेट बना है और इस लेवल तक जाने का चांसेस है। अगर एंटी लेवल से टारगेट तक अचीव करे तो 84% के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। और ये टारगेट कब मिलेगा वो तो कंपनी बता पाएंगे, क्योंकि एक किसी के बोलने का हक नहीं है कि कब कंपनी टारगेट देंगे। देखिए हक तो हर किसी के पास है, कोई बोल नहीं पाएंगे कि फाइनली इसी टाइम में, इसी दिन के अंदर और इसी सालों के अंदर टारगेट अचीव करेंगे। तो कंपनीज के ऊपर मैं बुलिश हूँ, कब टारगेट मिलेगा वो पता नहीं। अगर मुझे 2 साल में भी टारगेट मिले तो भी मुझे एवरेज रिटर्न 42% के आसपास मिलेगा, तो इसमें बहुत मैं खुश हूँ। तो आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है SDBL। तो SDBL बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 2600 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी जल्द से जल्द आपको एक गुड अपडेट देने वाला है, वो है स्प्लिट का। तो वो अपडेट कंपनी दे चुके हैं। कंपनी एक के बदले आपको सॉरी फेस वैल्यू जो 5 रुपया था उसको अभी 2 रुपया कर चुके हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते थे उसको स्प्लिट मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में आपके क्या राय है, मतलब इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और इस वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और इसी तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।